भारत की धरती पर बहुत सारे संत हुए हैं, जिनमें महात्मा गौतम बुद्ध, कबीरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, और इनमें ही एक ऐसे विराट संत हुए जिनका नाम था संत तुकाराम। संत तुकाराम अभंगों की रचना करते थे। संत तुकाराम का जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था। तो लेकिन वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो जो है अभंगों की रचना करते थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो अभंग तो जो है वो वेदों से मिलते जुलते हैं, इनका जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता जुलता है। तो ब्राह्मणों ने उनके जो अभंग है एक पोटली में बांधकर और उन अभंगों को देहू नदी में एक पत्थर के साथ बांधकर फेंक दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। तो संत तुकाराम बहुत द्रवित हुए, बहुत परेशान हुए और देहू नदी के किनारे एक शिला पर बैठ गए और प्रार्थना करने लग गए कि हे प्रभु, अगर तूने यही सब करना था तो फिर मुझे ये ज्ञान दिया क्यों। तो करीब 8 दिन तक वो उस शिला पर बैठे रहे और प्रभु से प्रार्थना करते रहे, रोते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो अभंग थे, जो पोटली थी जो पत्थर से बंधी हुई थी, वो ऊपर नदी में ऊपर आ गई और तैरने लग गई। तो संत तुकाराम ने वो पोटली बाहर निकाली और इससे जो था, जो ब्राह्मण वर्ग था, उसको बड़ा धक्का लगा कि भाई ये कैसे हो गया। तो बाद में उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, कुछ ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि वो स्वर्ग को हमने उनको सीधे जाते हुए देखा। अब ये सब हमारे संतों के साथ जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ये सब करते रहे हैं। संत रैदास के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनसे कहा था कि तुम्हारा जनेऊ कहाँ है, तो उन्होंने अपने सीने में कटार मार ली और कटार मार कर दिखाया कि भाई ये रहा जनेऊ, और उसी से संत रैदास की मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही संत हमारे हुए, संत गुरु नानक देव, जो एक बार अपना जो है ये हरिद्वार आए थे। तो हरिद्वार में लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, तो गुरु नानक देव ने अपना एक बाल्टी ली और पंजाब की तरफ जो है उस बाल्टी, उस जल को जो है वो फेंकने लग गए थे। तो वहाँ लोग देखने लग गए, बोले भाई ये कैसे हो, ये क्या कर रहा है। बोले मैं अपने खेतों में पानी भर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा भाई ये कैसे जो है पानी वहाँ पंजाब पहुँच जाएगा, ऐसे बाल्टी से तुम फेंक रहे हो। तो बोले ये सूर्य को जो है पानी जैसे पहुँच जाएगा, जैसे सूर्य को पहुँच जाता है ऐसे मेरे जो है खेतों में पहुँच जाएगा। तो इस तरीके के तर्क से लोगों को उन्होंने अंधकार से प्रकाश में लाए। और ऐसे ही महान संत हुए संत कबीरदास, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन लोग हैं वो मानते ही कहाँ हैं, वो फिर अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। और जितने भी हमारे जो संत हुए, जिन्होंने तर्क की बात की, जिन्होंने विद्वानता की बात की और जिन्होंने अंधविश्वास से बाहर निकाला, उनको जो है हमारे जो लोग हैं वो उनको भूल गए हैं। और जो अंधविश्वास में जो लिप्त जो धर्म है, जिनकी मान्यताएं हैं, उनको मान रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे अभी महान विचारक हुए हैं, ओशो हुए हैं, जिनका बड़ा विरोध भी हुआ था और तमाम धर्मों ने उनका विरोध किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो मैं ये वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि जो है जो लोग हमारे अंधविश्वास और पाखंड में भरे हुए हैं उनको हम बाहर निकालें, और जो हमारे जो संत हुए हैं उनके जो प्रेरणादायी जो वक्तव्य हैं उनको हम समाज में लाएं, फैलाएं कि किस तरीके से हमारे संतों ने इनका विरोध किया था।
ऐसे ही हमारे ब्राह्मणवाद के बहुत ही जो है विरोधी रहे जो है ये गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी ने भी ब्राह्मणवाद का बहुत विरोध किया और उन्होंने कहा कि तुम खुद ही ईश्वर को बहुत तरीके से प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए किसी पाखंड और आडंबर की ज़रूरत नहीं है। तो सैकड़ों तरीके बनाए। आज भी लोग कहते हैं क्या गोरख धंधा लगा रखा है, लेकिन आज हमारे भाई उनके जो मठ हैं वो फिर अंधविश्वास और पाखंड और वो सब चीज़ों में लिप्त हैं। मैं किसी भगवान, किसी मान्यता और किसी आस्था का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसका विरोध करने की कोई क्षमता रखता हूँ और ना मैं भविष्य में ऐसा कोई विरोध करूँगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो अपने लोगों के लिए कि भाई पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़वादिता से दूर रहें, प्रैक्टिकल जीवन जिए, तार्किक जीवन जिए, ताकि जीवन आसान हो सके। और जीवन खुद ही एक धर्म है। इंसानियत जिसको कहते हैं, मानवता जिसको कहते हैं, वो खुद अपने आप में एक धर्म है और उसको किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जीवन को खुद अपना धर्म बना लें, जैसे पृथ्वी का धर्म है घूमना, सूर्य का धर्म है हमें रोशनी देना, प्रकाश देना और जीवन देना, नदियों का धर्म है हमें पानी देना, और पेड़ पौधों का धर्म है हमें ऑक्सीजन देना, लकड़ी देना, फल देना और अपना अन्न देना। तो इसी प्रकार से जो हमारा मानव जो धर्म है, जो इंसानियत का हमारा धर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद मित्रों।